गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम हिंदी का व्याकरण प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में सीखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा: जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको डेफिनेशन यानी कोई भी व्याख्या पूछी जाए, ऑप्शनल 4 ऑप्शन दिए हों, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जा सकता है उन्हें खाली जगह यानी कि ब्लैंक आपको डैश दिया हो कहते हैं सर्वनाम। आपको ऑप्शन में दिया हो, संज्ञा दिया हो तो आपको पता चलना चाहिए। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सरल शब्दों में कहें, सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सर्वनाम की जो परिभाषा है यानी कि व्याख्या कहिए, इंग्लिश में डेफिनेशन कहिए, वो आपको पता चल गया होगा। सरल भाषा में आपको इतना ही समझना है, जो सब नामों की जगह उसके बदले जो शब्द का यूज यानी हम उपयोग करते हैं उस में क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी सर्वनाम यानी सबके लिए नाम, यही आपका सर्वनाम है। सर्वनाम इस प्रकार के हो सकते हैं: मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। अब आपको उदाहरण एक आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि सुभाष एक विद्यार्थी है, तो हम बार बार सुभाष की जगह वह रोज़ स्कूल जाता है। उसके पास सुंदर बस्ता यानी कि बैग है। उसे यानी कि सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। यानी हम हर जगह सुभाष यूज़ नहीं करेंगे। सुभाष की जगह क्या यूज़ करेंगे? वह, उसके, उसे। यानी ये सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद आपको टोटल सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। चौथा है संबंधक सर्वनाम, जिसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको हम अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और छठवां है निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। यानी कि फिर सर्वनाम का प्रथम भेद कौन सा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। आप इंग्लिश में जैसे ग्रामर पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसी तरह हिंदी में भी सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधक वाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो फर्स्ट यानी पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलें तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष ब्रैकेट में स्त्री पुरुष के नाम के बदल जाता है। यानी इसमें ऐसा नहीं पुरुष का पुरुष, स्त्री का भी नाम हो सकता है और पुरुष का भी नाम हो सकता है। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वो भागता है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम और वो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम,
दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी फर्स्ट पर्सन, यानी कि जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन। फिर से आप ध्यान से समझो, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए खुद, यानी कि मैं, यानी कि आई, हम, ऐसे जो सर्वनाम होते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको उदाहरण के रूप में दिया है, जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे। यह कविता मैंने लिखी है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। इस सब में जैसे कि मैं, हम, यह, मैं, मैंने, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसी तरह दूसरा मध्यम पुरुषवाचक यानी कि सेकेंड पर्सन, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। ध्यान से आप समझिएगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि, ऐसे जो शब्द होते हैं सर्वनाम के वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण आपको, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। इस सब वाक्य में आपको तुमने, तुम, तुम्हारे, तू, तुमसे जो शब्द हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसके लिए उपयोग होता है, तो सुनने वाले के लिए होता है। अब तीसरा जो सर्वनाम का प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी थर्ड पर्सन, यानी कि तीसरा व्यक्ति। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यानी कि मेरे लिए, आप खुद के लिए, दूसरे अन्य के लिए, उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। उसमें आपको उदाहरण जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि, ये सब कौन से पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद थे। प्रथम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक। यानी फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक यानी सेकंड पर्सन और तीसरा अन्य पुरुषवाचक थर्ड पर्सन। उसमें भी उदाहरण आपको, वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर रहें। इन सब वाक्यों में जैसे कि वे, उन्होंने, वह, उसे, उन्हें, इनसे, ये सब क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, आपको जहाँ तक मैंने बताया सर्वनाम के भेद, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके तीन भेद समझाया आपको। आई होप आपको उसके बारे में पता चल गया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि दूसरे स्टूडेंट को या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजी, आरटी, उसमें हिंदी व्याकरण में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी सब में से पूछे जाते हैं। तो आप इसको वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।